पंजाब में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी विरोधी कानून को भगवंत मान कैबिनेट ने आज यानी सोमवार को अपनी मंजूरी दे दी है। बेअदबी से जुड़े मामलों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करने वाले कानून का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसका नाम द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट होली स्क्रिप्चर एक्ट 2025 रखा गया है। इसका उल्लंघन करने वालों को 10 साल की जेल या उम्र कैद का प्रावधान भी रखा गया है। इस कानून में सांप्रदायिक दंगों के खिलाफ भी कड़े प्रावधान किए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से तैयार ड्राफ्ट में किसी भी धर्म या धार्मिक ग्रंथ से संबंधित बेअदबी का दोषी पाए जाने पर कम से कम 10 साल की जेल का प्रस्ताव किया गया है, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया भी जा सकता है। ड्राफ्ट के अनुसार अगर आरोपी नाबालिग है तो माता पिता को भी पक्ष बनाया जाएगा। बेअदबी विरोधी कानून का मकसद माता पिता या अभिभावकों जो जानबूझकर या अन्यथा आरोपी बालक या मानसिक रूप से कमजोर या विकलांग व्यक्ति को नियंत्रित करने या प्रतिबंधित करने के अपने कर्तव्यों को निभाने में चूक जाते हैं या नाकाम हो जाते हैं, उन्हें आरोपी माने जाने का प्रावधान भी ड्राफ्ट में किया गया है। ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि अगर ऐसा अपराध सांप्रदायिक दंगों को भड़काता है जिससे किसी को भी हानि होती है या सार्वजनिक निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो सजा 20 साल से लेकर उम्र भर तक हो सकती है। साथ ही 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। इस कानून में अधिकतम सजा पाने वाले या जुर्माना न भरने वालों के लिए पेरोल या फरलो का कोई प्रावधान नहीं है। यदि ग्रंथी, पाठी सिंह, सेवादार, रागी, ठाडी, प्रबंधक, पंडित, पुरोहित, मौलवी या पादरी जिन्हें अपने अपने पवित्र धर्म ग्रंथों से संबंधित धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया जाता है, इस कानून के तहत किसी भी अपराध का दोषी पाया जाता है तो उन्हें उस श्रेणी के अपराध के लिए निर्धारित की गई अधिकतम सजा मिलेगी। साथ ही कानून के तहत बेअदबी की साजिश रचने वालों या इसे भड़काने वालों पर भी केस चलाया जाएगा। उन लोगों पर भी केस चलाया जाएगा जो धार्मिक पूजा या धार्मिक समारोह के आयोजन में बाधा डालते हैं या उन्हें परेशान करते हैं। प्रस्तावित कानून का ड्राफ्ट इस विधानसभा के जारी विशेष सत्र के दौरान ही तैयार किया गया है। बहरहाल ड्राफ्ट के तैयार होने के बाद नजरें हैं इसके पेश होने पर, और पेश होने के बाद विधानसभा के पास होना समेत कई चरण हैं, जिसके बाद इस एक्ट को कानून की शक्ल मिल जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि इसके आने के बाद क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। क्या बेअदबी जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी, ये देखने वाली बात होगी।